नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। मैंने आपको बताया था कि विटकॉफ गए हुए हैं इजराइल। ट्रंप के जो स्पेशल एनवाय हैं विटकॉफ, वो गए हुए हैं इजराइल। इजराइल में नेतन्याहू से मुलाकात की और नेतन्याहू से मिलने के बाद यह पहली बार हुआ कि विटकॉफ गजा में गए। अभी तक जो भी अमेरिकी ऑफिसर्स या अमेरिकी मंत्री वगैरह आए वो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू से मिलकर या फिर इजराइल में तेल अवीव में कुछ और लोगों से मिलकर निकल गए। इस बार प्रेशर इतना ज्यादा था, यूरोप से खास तौर से जो खबरें आ रही हैं उनके चलते प्रेशर इतना ज्यादा था कि विटकॉफ गजा में गए। वहां जो जीएचएफ की साइट है, जो किलिंग साइट बन गई है, लोग इमदाद लेने आते हैं और गोलियां मार दी जाती हैं, वहां गए, देखा क्या इंतजाम है और कुछ लोकल लोगों से मुलाकात भी की। अब जाहिर है लोकल लोग वही होंगे जिनको इजराइल ने अलाउ किया होगा, बाकी सबसे तो वो मिल नहीं सकते। लेकिन अपने आप में ये जेस्चर बताता है कि अमेरिका में कितना ज्यादा प्रेशर है गजा को लेकर। इसके बाद जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि कोई पार्शियल डील नहीं होगी, यानी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की डील नहीं होगी। जो भी डील होगी वो परमानेंट होगी। और यह कहा गया है कि एड के लिए, इमदाद के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाया जाएगा। हमास का भी बयान आया था कि जब तक स्टारवेशन की प्रॉब्लम, भूख की प्रॉब्लम वहां पर खत्म नहीं की जाती है, बातचीत का कोई फायदा नहीं है, हम बातचीत नहीं करेंगे। इस बीच में जो अरब लीग की मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि हमास फलस्तीन छोड़ दे और हमास जो है वो पूरी तरह से हथियार डाल दे। हथियार डालने वाले मामले में हमास ने अभी कोई बयान दिया नहीं है, लेकिन स्टारवेशन, जो ये भूख की प्रॉब्लम है, इमदाद की प्रॉब्लम है, उसको लेकर लगातार प्रेशर बन रहा है इजराइल पर। अब ट्रंप बार बार कहते हैं कि इजराइल फैसला करेगा, हम वहां कोई फाइनल सोल्यूशन देंगे। वो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रंप को भी यह पता है कि केवल पॉलिटिकल रीजंस के चलते, केवल अपनी सत्ता को, अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए नेतन्याहू इस लड़ाई को लगातार खींच रहा है। और ये जो मैं कह रहा हूं वो अपने दिल से नहीं कह रहा हूं। अटलांटिक जो अखबार है उसने रिपोर्ट की है कि ट्रंप ने बताया, आपस के बातचीत में बताया कि मुझे पता है कि गजा के अंदर जो लड़ाई खत्म नहीं हो रही है वो इसलिए खत्म नहीं हो रही है क्योंकि नेतन्याहू कुर्सी से उसी दिन उतर जाएगा जिस दिन जंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वैसे एक मजेदार खबर यह है कि जो टैरिफ की लिस्ट जारी की ट्रंप ने, उसमें इजराइल को भी नहीं बख्शा। पहले 19% की धमकी दी थी, अब 15% का टैरिफ लगाया है, जबकि नेतन्याहू ने इजराइल के बाजार को पूरी तरह से उसके लिए खोल दिया था और अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाकर 0% कर दिया था। उसके बावजूद इजराइल के सामानों पर 15% की टैरिफ लगा दी है ट्रंप ने, जिससे कहा जा रहा है कि हजारों नौकरियां इजराइल में जाएंगी। जिस तरह का आर्थिक संकट इस जंग की वजह से इजराइल में चल रहा है, उसमें यह एक और झटका होगा। यूएई में इजराइल की एम्बेसी है, आप जानते हैं। वहां के जो एम्बेसडर हैं वो किसी शराब खाने में बैठे हुए थे। यूएई में शराब खाने हैं, आप जानते हैं। अगर आपके पास परमिट है तो उन शराब खानों में जाकर आप शराब पी सकते हैं। तो वो किसी शराब खाने में शराब पी रहे थे। अब जो सिक्योरिटी वाले थे यूएई के, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा आराम से रहिए, ज्यादा इधर उधर मत आइए, आपके ऊपर खतरे बढ़ रहे हैं। कई सारे ग्रुप ऐसे हैं, यूएई या कोई भी मुल्क हो, हुक्मरान भले इजराइल को छूट दे रहे हो लेकिन अवाम में तो गुस्सा है ही। तो उनसे कहा गया आपकी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, तो उन्होंने कहा क्या मैं कोई जेल में हूं? और उसके बाद सिक्योरिटी के लोगों से बदतमीजी की। इस बदतमीजी के बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने उनको बाहर निकाल दिया अपने मुल्क से। उनसे कहा कि अपने मुल्क आप लौट जाइए और बाकायदा उनकी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद इजराइल ने यूएई से अपने पूरी एम्बेसी को खाली करा लिया है। एम्बेसी की बिल्डिंग है लेकिन उसके सारे कर्मचारियों को इजराइल ने वापस बुला लिया है। कहा यह जा रहा है कि कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इजरायलियों के खिलाफ हैं और उनसे इनको खतरा हो सकता है। नेतन्याहू ने जो किया है वो सारी दुनिया में यहूदियों और जायनिस्टों के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। इटली से एक खबर आई कि 700 से ज्यादा डॉक्टरों ने भूख हड़ताल की। तस्वीर आप देख सकते हैं, फलस्तीन के झंडे हैं इनके हाथों में और ये भूख हड़ताल पर हैं कि गजा के अंदर जो जेनोसाइड चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी रोका जाए।
और इस दबाव का ही असर है कि लगातार इजराइल जो है वो बैकफुट पर जा रहा है। वैसे एक और मजेदार बात है कि अपनी सारी कोशिश के बावजूद, अमेरिका ने बहुत वक्त दिया उसको, और सारी कोशिश के बावजूद हमास को खत्म कर पाने में वो सफल नहीं हुआ है, जिसका मजाक अब इजराइल के अखबार उड़ाने लगे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल में खबर छपी है कि बेथ हानून में 5वीं बार आईडीएफ ने, जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है, उसने डिक्लेयर किया है कि हफ्ते भर के अंदर हम हमास को खत्म कर देंगे। इसके पहले 5 बार वो इस तरह का लेक्चर दे चुका है कि हफ्ते भर में हम हमास को खत्म कर देंगे, लेकिन अभी तक कर नहीं पाया। तो अपनी लाख कोशिशों के बावजूद न तो वो हमास को खत्म कर पा रहा है और ना ही जो लोग अगवा हुए हैं उनको वापस ला पा रहा है। रोम ब्रास्लवस्की नाम का एक उनका इजरायली जो है वो इस्लामिक जिहाद के कब्जे में है। इस्लामिक जिहाद ने जो एक ग्रुप है वहां पर, उसने वीडियो जारी किया है रोम ब्रास्लोस्की का, उसके परिवार को मिला है। उसके परिवार ने यह वीडियो चलाने से इनकार कर दिया है और सिर्फ फोटोज लगाने की बात कही है कि सिर्फ फोटो आप लगा सकते हैं। वो फोटो आप यहां पर देख रहे हैं और उसके परिवार का कहना है कि वो बुरी तरह से टूट चुका है, बेहद कमजोर है। जाहिर सी बात है, जब खाना किसी को नहीं मिल रहा तो जो अगवा किए हुए लोग हैं उनको भी खाना कहां से मिलेगा। इस तरह से लगातार प्रेशर ये बनाया जा रहा है कि आप जंग खत्म कीजिए, जो बचे खुचे आपके होस्टेज हैं उनको वापस ले जाइए। लेबनान में अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि हिजबुल्लाह से कैसे भी हथियार छीने जाए, हिजबुल्लाह अपने सारे हथियार वापस कर दे। हिजबुल्लाह के चीफ ने वीडियो बयान जारी किया था कि इजराइल का खतरा जब तक है तब तक हम किसी भी हालत में अपने वेपन्स, अपने हथियार नहीं रखेंगे। इसके बाद इजराइल ने वहां पर हमला किया है और साउथ लेबनान में कई जगहों पर बमबारी की है। लेबनान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हिजबुल्लाह के एक एमपी से मुलाकात की है, जो हिजबुल्लाह के एमपी हैं, और शायद उनसे किस तरह से हथियार रखने हैं, रखवाने हैं, इस पर बात की है। लेकिन हिजबुल्लाह का स्टैंड बहुत क्लियर है कि वो हथियार नहीं रखेगा। वहां के जो पीएम हैं नवाब सलाम, उनका बयान आया है कि हथियार सिर्फ और सिर्फ सेना के पास रहना चाहिए। यह भी तो बताइए कि आपकी सेना किसके लिए काम करती है। यह भी बताइए कि आपकी सेना की जो ट्रेनिंग से लेकर तनख्वाह होती है वो अमेरिका देता है। यह भी बताइए कि आपकी सेना इजराइल से लड़ने को तैयार नहीं है। इजराइल अब भी लेबनान के अंदर कई इलाकों पर है और आप उसको हटा नहीं पा रहे हैं। अब भी बताइए कि 2006 में अगर हिजबुल्लाह नहीं होता तो आधे लेबनान पर इजराइल का कब्जा हो गया होता। बार बार क्लियर किया है हिजबुल्लाह ने कि हम जब तक हैं तब तक इजराइल को लेबनान पर कब्जा नहीं करने देंगे। अब अगर इजराइल शुरू करता है, और जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही शुरू हो सकता है, अगर इजराइल जंग शुरू करता है तो फिर हिजबुल्लाह एक बार और एक्टिव होगा। मुझे नहीं पता कि उसकी कितनी ताकत बची है। जाहिर सी बात है कि नुकसान तो हुआ है, लेकिन नुकसान होने के बावजूद खास तौर पर जमीनी लड़ाई में, जंगलों के बीच की लड़ाई में और जमीनी लड़ाई में पिछली बार भी हमने देखा है कि आईडीएफ को काफी नुकसान हुआ है। तो अगर लेबनान से लड़ाई शुरू होती है तो एक बार फिर से आईडीएफ को काफी नुकसान होगा। लंबे समय से लगातार जंग में है इजराइल, और ये जंग जितनी लंबी चलेगी न केवल वहां के लोग परेशान होंगे बल्कि वहां की इकॉनमी भी और तबाह होगी। इधर यूएस ने पीए और पीएलओ के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। फिलिस्तीनियन अथॉरिटी और फिलिस्तीनियन लिबरेशन आर्मी के ऊपर, लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब आर्मी तो है नहीं, लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगा दिया है कि उससे जुड़े हुए लोग अमेरिका में नहीं आ सकते। यह बैन क्यों लगाया गया है? कहा गया है कि तुमने इजराइल के खिलाफ आईसीसी में केस किया इसलिए बैन लगाया गया है। अब सवाल उठता है कि केस हुए तो साल भर हो गया, बैन अब क्यों लगाया जा रहा है? दरअसल अमेरिका चिढ़ा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा है। आईसीसी वाला केस भी लगातार मजबूत हो रहा है, उसका फैसला बहुत जल्दी नहीं आएगा। प्रोसेस ऐसा है कि फैसला आते आते जमाना लग जाएगा, लेकिन इंटरिम फैसला जिस तरह से आया है उससे भी अमेरिका परेशान है। अमेरिका को डर है कि कहीं कल को उसके खिलाफ भी मुकदमा ना हो जाए, और इसलिए ये बदहवासी में ये सारा का सारा स्टेप उठाया गया है, जिसका कोई खास मतलब नहीं है। बस इतना समझना है कि पीए और पीएलओ जो अमेरिका और इजराइल के हर आर्डर को मानने को तैयार रहते हैं, उनके सामने झुकने को तैयार रहते हैं, वो भी अगर जरा सा इधर उधर करते हैं तो अमेरिका उनके ऊपर बैन लगा देता है। ऐसे हालात में फलस्तीन में अगर रिबेल नहीं होगा तो और क्या होगा?